बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में दांत निकलने का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? बच्चों में दांत निकलने के दौरान क्या इलामात हो सकती हैं? इसके बारे में कौन से मिथ्स यानी फॉल्स बिलीव हैं? क्या दांत निकलने के दौरान बच्चे को कोई मेडिसिन देनी चाहिए? अगर बच्चों के दांत देर बाद निकलें तो उसकी क्या वजूहात होती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चन का आंसर करूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान महमूद। दांत बनने का अमल बच्चे की पैदाइश से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि आमतौर पर 3 से 4 माह के हमल के दौरान माँ के पेट के अंदर बच्चे में शुरू हो जाता है। लेकिन दांत निकलने का अमल यानी मसूड़ों से बाहर आने का अमल बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू होता है। ज़्यादातर बच्चों में प्राइमरी टीथ, जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, वो 6 माह की एज के इर्द गिर्द निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी वेरिएशन है। कुछ बच्चों में ये दांत 4 माह की एज पर ज़ाहिर हो जाते हैं और कुछ बच्चों में ये दांत 1 साल की उम्र तक भी नहीं निकलते। इन प्राइमरी टीथ की तादाद आम तौर पर 20 होती है और ये 6 माह से लेकर 30 माह की उम्र तक कंप्लीट निकल आते हैं। उसके बाद ये 6 से 7 साल की एज तक मुंह में रहते हैं और उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर 6 से 7 साल की उम्र पे परमानेंट टीथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी तादाद 32 होती है और ये 12 से 14 साल तक कंप्लीट निकल आते हैं। कुछ दांत, जिनको हम थर्ड मोलर टिथ यानी आकल दाढ़ कहते हैं, वो अक्सर अडल्टहुड में जाकर जाहिर होते हैं। वो बच्चे जिनके दांत 15 माह की एज तक ना निकलें, उसको हम डिलेड डेंटिशन कहते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, जिसमें कुछ बच्चों की फैमिलियल वजह होती है कि उनकी फैमिली में ही दांत देर बाद निकलते हैं। कुछ बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से डिलेड डेंटिशन होती है और कुछ बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सी वजूहात हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके अलावा बर्थ के वक्त भी नौज़ायदा बच्चे के दांत भी मसूड़ों में मौजूद होते हैं, जिसको हम नेटल टीथ कहते हैं। इसकी वजह से उसके बच्चे की ज़ुबान को ज़ख्म हो सकता है, उसके दूध में पीने में दुश्वारी हो सकती है। उसे अगर ये दांत ढीले या लूज़ हों तो ये सांस की नाली के अंदर भी जा सकते हैं। उसके अलावा मदर की ब्रेस्ट को भी ज़ख्मी कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में बच्चे के दांत को निकलवा देना चाहिए डेंटल के मशवरे के साथ। दांत निकलने के दौरान बच्चों में कौन सी अलामात हो सकती हैं? सबसे पहले बच्चे में मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम राल या ड्रोलिंग कहते हैं, और इसकी वजह से मुंह के इर्द गिर्द थोड़ी सी स्वेलिंग यानी रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। दांत निकलने की वजह से बच्चे के मसूड़े स्वेलिंग हो सकती है और मसूड़ों में दर्द हो सकती है, जिससे बच्चा बहुत सी चीज़ें चबाना शुरू कर देता है। दांत निकलने की वजह से बच्चा कान को बार बार खींचता है और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे उसके कान में इन्फेक्शन हो, हालांकि ये दांत निकलने की एक इलामत है। बच्चे की नींद कम हो सकती है, वो बहुत बेचैन और इरिटेबल हो सकता है, वो दूध पीना कम कर देता है। इसके अलावा उसमें ग्रीन कलर की पोटी आना शुरू होती है, लेकिन वो ज़्यादा लूज़ नहीं होती। ग्रीन कलर की पोटी इसलिए आती है कि जब बहुत ज़्यादा सलाइवा यानी राल बनती है तो उसकी वजह से बाइल्स भी बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बाइल का कलर ग्रीन होता है और पोटी भी ग्रीन हो सकती है। लेकिन टीथिंग के दौरान डायरिया का कोई ताल्लुक नहीं है। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, टीथिंग के दौरान डायरिया को निगलेक्ट करते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं देती और 10-15 दिन तक कोई बच्चे की मेडिसिन नहीं लेते, जिससे बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर से रुजू करके मेडिसिन ज़रूर लें। इनडायरेक्ट वे में टीथिंग के साथ डायरिया का ताल्लुक हो सकता है कि अगर बच्चा गंदे टॉयज़ या गंदी चीज़ें मुंह में डाले तो उससे बच्चे को डायरिया लग सकता है। लेकिन ऐसी सूरत में भी डायरिया की दवाई ज़रूर लें, ताकि बच्चे में किसी किस्म की पानी की कमी ना हो और ना ही उसमें कमज़ोरी हो। अब मैं आपको बताऊंगा दांत निकलने के दौरान बच्चे को जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले अपने हाथ को अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिंगर के साथ मसूड़ों का मसाज करें। बच्चे के मुंह में टीथिंग रिंग चबाने के लिए उसको दें। इसके चबाने से उसको काफ़ी सुकून मिलेगा, उसकी पेन कम होगी। टीथिंग रिंग को फ्रिज में ठंडा कर लें इस्तेमाल करने से पहले, लेकिन उसको फ्रीज़ हरगिज़ ना करें। अगर फ्रीज़ किया हुआ आप टीथिंग रिंग मसूड़ों पर लगाएंगे, इससे बच्चे के मसूड़े डैमेज हो सकते हैं। टीथिंग रिंग की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और उसको नेक में मत लटकाएं, इससे चोकिंग हैज़र्ड बच्चे को हो सकती हैं। अगर बच्चे की उम्र 6 माह से ज़्यादा है तो उसको सॉफ्ट फ्रूट चबाने के लिए दे दें, जैसा कि खरबूजा। बच्चे के साथ प्ले करें, इससे उसकी पेन कम होगी। बच्चे को टूथब्रश इस्तेमाल करें, इससे भी उसकी काफ़ी पेन कम होगी। अगर एक्सेसिव ड्रोलिंग या सलाइवा या राल की वजह से बच्चे के मुंह के इर्द गिर्द रैश बन जाए तो उस पर पेट्रोलियम जेली लगाकर उसको ठीक कर सकते हैं।
अक्सर बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बाइट कर देते हैं, तो इससे बचने के लिए माँ को चाहिए कि दूध पिलाने से पहले बच्चे के मसूड़ों का मसाज कर लें, इससे उसका मसला ये हल हो जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 3 माह से ज़्यादा है तो डॉक्टर के मशवरे के साथ ब्रोफिन और पेनाडोल का सिरप इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उसकी पेन भी कम हो जाएगी और मसूड़ों की स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी की अलामात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके माथे की हड्डी बाहर आगे को आई हुई है, उसका सर का साइज़ बढ़ गया है, उसकी कलाई चौड़ी हो गई है, उसकी टांगें टेढ़ी हो गई हैं, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर के मशवरे से उसको विटामिन डी और कैल्शियम भी दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करके आप बच्चे को कंफर्टेबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।